प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी ऐसा जो बोर्ड में आना ही आना है। टॉपिक क्या है? साइक्लोटोन। साइक्लोटोन एक ऐसी युक्ति है जो घनावेशित आयनों को, मतलब आयन जो होते हैं, घनावेशित आयनों को त्वरित करने में प्रयोग होती है। किसको? घनावेशित आयनों को त्वरित करने में प्रयोग होती है। इससे घनायन को केवल आवेशित किया जाता है, बाकी किसी चीज को आवेशित नहीं किया जाता। जो वोल्टता लगाई जाती है इस यंत्र में वो 10 की पावर 5 वोल्ट होती है। आवृत्ति बहुत उच्च लगाई जाती है। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ध्यान से सुनना। विद्युत क्षेत्र आवेशित कण को त्वरित करते हैं, जबकि चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्ताकार पथ पे घुमाते हैं। और वृत्ताकार पथ पर घूमते हुए कण की आवृत्ति कण के वेग मतलब ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती है। इस यंत्र में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्रॉसित लगाए जाते हैं। मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र ऐसे लग रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उसके लंबवत लगेगा, क्रॉसित लगेंगे। विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? कण को, मतलब आयन को त्वरित करेगा, जबकि चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्ताकार पथ पे घुमाएगा, जिसकी आवृत्ति कण के वेग पर निर्भर नहीं करेगी। इसकी संरचना कैसे होती है? यह धातु के दो अर्धवृत्ताकार डिस्क के रूप में होता है। ये अर्धवृत्ताकार डिस्क के रूप में होता है। ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे अंदर से खोखला ही है। ये देखो, ये तो ये ऐसे हैं। अंदर धातु की मोटी परत है दोनों तरफ, और बीच में खोखला है। ये भाग यहां पर इन्हें डीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डीज। ये D1 है और ये D2 है। यहां पर शक्तिशाली वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। शक्तिशाली वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाता है। नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। इसको किससे जोड़ते हैं? उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से। उच्च आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से, और ऐसा प्रत्यावर्ती स्रोत जिसमें वोल्टता बहुत ज्यादा होती है। तो ये अंदर से ऐसे खोखले डीज, इनके बीच में वो आयन जिसे त्वरित करना है वो बीच में रखा जाता है, उसका सोर्स। अब आप क्या करेंगे? अब आप जब इस पर प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाएंगे तो एक डीज धनात्मक विभव पे होगी, दूसरी डीज किस पे होगी? ऋणात्मक विभव पे होगी। माना D1 किस पे है? ऋणात्मक विभव पे है, और D2 किस पे है? धनात्मक विभव पे है, पॉजिटिव। अब जब हमने उच्च वोल्टता लगाई, उच्च वोल्टता लगाने से त्वरित हुआ। त्वरित होकर जब ये चला तो चुंबकीय क्षेत्र जो इस पे क्रॉसित लग रहा था, इसने इसे वृत्ताकार पथ पे घुमा दिया। क्योंकि D1 पे कैसा आवेश है? ऋणात्मक आवेश है, घन आवेश। उसकी ओर क्या हुआ? त्वरित हुआ, और चुंबकीय क्षेत्र ने इसे क्या किया? वृत्ताकार पथ पे घुमाया। हमने इसकी ध्रुवता, मतलब उसकी जो पोलरिटी है, वो इस तरह से एडजस्ट कर रखी है, जैसे ही आवेशित कण डीज के दूसरे किनारे पे पहुंचेगा पोलरिटी चेंज हो जाएगी। अब क्या होगा? अब D2 अब रिवर्स हो जाएंगे। अब D2 ऋणात्मक विभव पे हो गया, D1 धनात्मक विभव पे हो गया। ये त्वरित हुआ। जैसे जैसे त्वरित होगा वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ेगी, और अंत में ये खिड़की के थ्रू जहां पे भी टारगेट को हिट करना है, ये टारगेट है, टू टारगेट की ओर, खिड़की से चला जाएगा। ये खिड़की है। कैसी है ये? खिड़की, विंडो। तो
आपने क्या किया, आपने एक काम किया, आपने इसे जो आयन थे, जो उसका स्रोत था, उसको दोनों डीज के बीच में रख दिया खाली स्थान पे। जब आपने प्रत्यावर्ती वोल्टा लगाई तो प्रत्यावर्ती वोल्टा ने इसे क्या किया, त्वरित किया। त्वरित होने पे ये आगे बढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र इस पे लंबवत कार्य कर रहा है, तो लंबवत कार्य करने के कारण क्या हुआ, ये वृत्ताकार पथ पे घूमने लगा। अब धीरे धीरे जैसे ही हमने ध्रुवता इस तरह से एडजस्ट करी कि जैसे ही कण D1 के अंतिम सिरे पे आया, ध्रुवता बदल गई, अब D2 ऋणात्मक हो गया, इसने इसे त्वरित कर दिया और लगातार इसकी त्रिज्या बढ़ती गई और ये वृत्ताकार पथ पे घूमता रहा। अंत में खिड़की के द्वारा जिस टारगेट को हिट करना होता है उस टारगेट को हिट करवाते हैं। अब इस पे चुंबकीय बल कितना लग रहा है, चुंबकीय बल कितना लग रहा है, चुंबकीय बल F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लग रहा है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी, प्रथम समीकरण। अब ये वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है, तो इसके लिए अभी केंद्र बल होगा, अभी केंद्र बल सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं, वो होता है mv²/r। देखो वृत्ताकार पथ पे घूमने के लिए क्या चाहिए आपको, अभिकेंद्र बल चाहिए। वो अभिकेंद्र बल किससे मिलता है, चुंबकीय बल से। यहां mv²/r किसके बराबर है, qvb के, तो r इज इक्वल टू mv/qb, समीकरण नंबर 2। और इसी से देखो वेग कितना आ जाएगा, v इज इक्वल टू qbr/m, समीकरण नंबर, ये 3 हो गई थी, ये समीकरण नंबर 4। आवर्तकाल कितना हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा t इज इक्वल टू कुल दूरी, वृत्ताकार पथ की माध्य त्रिज्या हमने r मान रखी है, तो कुल दूरी कितनी होगी 2πr, वृत्त की परिधि बटे वेग। 2πr की वैल्यू क्या हुई, mv/qb, और v से डिवाइड हो गया, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया, 2πm/qb। आवृत्ति क्या हो जाएगी इसकी, f इज इक्वल टू 1/t 1/2πm/qb, तो आवृत्ति होगी f इज इक्वल टू qb/2πm। तो देखो आवृत्ति वेग पर निर्भर नहीं करी है, आवृत्ति के सूत्र में कहीं से कहीं तक भी वेग नहीं आ रहा है। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी इसकी, k इज इक्वल टू हाफ mv², k इज इक्वल टू हाफ m आपका आ गया, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, qbr/m का होल स्क्वायर, हाफ m q² b²r²/m², तो गतिज ऊर्जा कितनी आ गई आपकी, q² b²r²/2m। साहब इस यंत्र से केवल उन आयनों को त्वरित किया जाता है जो घनावेशित होते हैं, भारी होते हैं, उन्हें ही आवेश क्या किया जाता है, त्वरित किया जा सकता है। इसकी सीमा है कि इसको इस यंत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन को त्वरित क्यों नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। आप जितनी मर्जी आवृत्ति को एडजस्ट करना चाहेंगे, आरोपित आवृत्ति और जो आवृत्ति होगी वो एक दूसरे को मैच नहीं करेंगी, तो कण बिना आवृत्ति मतलब बिना ध्रुवता बदले वो दूसरी डीज में प्रवेश कर जाएगा, और इसलिए हम इस यंत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर सकते हैं, नहीं ऊर्जा दे सकते हैं। ठीक है, तो इससे केवल घन आयनों या भारी आयनों को ही त्वरित किया जा सकता है। बच्चों मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको पता है मेरे चैनल पे फिजिक्स केडी क्लासेस में संपूर्ण पठन पाठन सामग्री आपकी भौतिकी की, क्या वो थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, आपका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हो या प्रैक्टिकल्स हो, सभी उपलब्ध है।
बहुत बहुत धन्यवाद।